एक्सरसाइज 9.1 जो है ना फॉर्मूला पर आधारित है, कुछ खास फॉर्मूला इसके लिए नहीं चाहिए और इसको फिगर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर बनाए नहीं बनेगा। तो पहले फिगर के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा तब ये आएगा। और इससे क्वेश्चन जो आता है ना 3 नंबर या 5 नंबर का आता है, इससे कम नहीं आता है, 3 या 5 नंबर, और बहुत आसान होता है, बस ध्यान से इसको देखना। तो चलो पहले हम लोग फिगर को समझते हैं और देखते हैं कि क्या होता है फिगर में, क्या क्या किसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो समझो यहाँ पे एक फिगर हम ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये लाइन है ना, ऐसे है ना जी, इसको हम बोलते हैं तल या क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, क्षैतिज रेखा या तल। तल का मतलब हो गया ना, जैसे पृथ्वी, जैसे ये जमीन क्या है, तल है ना, तो ये तल हो गया, ये क्षैतिज इसको हम कहेंगे। ठीक है, अब एक पोल जैसा खड़ा होता है, पोल देखते हो ना ऐसे लंबा, तो लंबा जो खड़ा होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं ना, स्तंभ रेखा। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वही ये ऐसे ही फिगर हम लोग को बनाना होगा। तो ये तो मेरा कौन सा है, क्षैतिज रेखा है ना, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो है स्तंभ, स्तंभ रेखा, जिसको वर्टिकल लाइन। ध्यान से समझना भाई, यहां पे जो होता है ना, ये जो कोण है, ये हटाओ, ये जो कोण है ना, इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। इंग्लिश में होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको जो बोलते हैं अवनमन कोण बोलते हैं, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ जो होता है, तो लिखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इंग्लिश भी जान लो दोनों, इसका भी बता दिए, इसका भी बता दिया, इस सबका बता दिया। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है ना, इसको इसको हम बोलते हैं शीर्ष, इंग्लिश में कह सकते हो वर्टेक्स, वर्टेक्स, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। अगर ये तुम नहीं जानोगे तो ये ना तो इसमें आने वाला है और ना दिमाग से ये कुछ लिखने होगा, इसको समझना जरूरी है। इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष। यहाँ पे जो है ना ये, इसको हम बोलते हैं पाद, या एक और इसका नाम होता है आधार। क्या नाम होता है, आधार। ठीक है ना, हाँ बेस कह सकते हो, बेस कह सकते हो उसको। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? और एक खास बात, बहुत अच्छी बातें है, अवनमन कोण ये हमेशा बराबर होता है उन्नयन कोण के। यस, हाँ कौन सा वाला बता रहे हैं, मतलब क्या बतलाना है?
क्या बतलाना है? ये वाला, ये कोण नहीं, ये तुम्हारा 90 डिग्री का होगा, ये हमेशा समकोण होगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये हमेशा समकोण, एक कोण समकोण होगा तब भी ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? क्या चीज? इसका कोई नाम नहीं, हाँ इसका कोई नाम नहीं, बस ऊपर वाला जो रहता है शीर्ष कहता है, कहा जाता है, नीचे वाले को पाद कहो या आधार कहो। ऐसे लंबा जो होगा स्तंभ रेखा होगा, और ये जो होगा वो नियन कोण होगा, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? इस फिगर में बस इतना जानकारी होना चाहिए तभी ये बनेगा, समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कोई दिक्कत? इसमें तुम्हें दो फॉर्मूला की जरूरत होगी, दो मतलब दो टाइप का, जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, समझ में आ रहा है? दूसरा साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, ये सारे बस दो ये टेबल से पूरा बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो बताएं। चलो तब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, और जिन्हें प्रॉब्लम हो सो बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं, ठीक है। फिगर इसमें बनाना जरूरी है, फिगर बनाओगे तो समझ में आएगा, फिगर नहीं बनाओगे तो नहीं आएगा। तो समझो, ध्यान से समझना क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम ताना हुआ है, ढीला ढक्कर नहीं, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर, यहां देखो, इसको शीर्ष कहो या शिखर कहो, इसको शिखर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझना भाई, तो हम फिगर यहां बनाएंगे। तो क्या बोला है? बोला है सर्कस का एक कलाकार लंबी डोर। तो एक बात बताओ, पहले तो जमीन चाहिए ना, ये जो क्षैतिज रेखा है ना, यही ना जमीन है जी, इसको जमीन भी कह सकते हो। बनाने के लिए, समझने के लिए ट्रिक ले लो, ठीक है। तो पहले तो तुम एक जमीन बना लेना, बना लिए ये जमीन। अब कह रहा है कि एक खंभा है, तो खंभा तिरछा तो होता नहीं है, सीधा होता है, ये हमारा एक खंभा हो गया, है ना। तो अब कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर, इसको इधर रख देते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि के लगे एकदम शिखर से, और ये नीचे वाला यही ना भूमि है, नीचे ही ना। अरे सर्कस का जब रहेगा वो नीचे बना रहेगा, वो ऊपर बना रहता है, तो इसे एकदम ये ताना हुआ है, हो गया, यही ना रस्सी है, ताना हुआ है। और इसकी लंबाई कितना मीटर है? तो कह रहा है ये 20 मीटर है, समझ में आ रहा है, 20 मीटर है और शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, भूमि के स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाइए। जो डोर जा रहा है ना, कितना डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई, खंभा यही है ना, समझ में आया? फिगर में कहीं दिक्कत उक्कत है तो बोले, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ पे एक चीज खाली ये सब लिख देना, ABCDEFGH जो मन करे सो। अब हम जानते हैं, अच्छा हम फिगर हम ना बनाए हैं, दूसरा कोई तो नहीं बनाया है, तो दूसरा कोई को समझाने के लिए AB क्या लिखे हैं, AC क्या है, BC क्या है, ये सारा चीज यहाँ हम अपने भाषा में लिख देंगे। मन करे तो तुम अपने भाषा में लिखो, ठीक है। तो हम लिखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई क्या है? AB, ये भूमि है ना, भूमि
AC तथा डोर, सर्कस का डोर, सर्कस के क्या लिखा है, जैसे लिखा है उसी तरह लिख देते हैं। सर्कस का एक कलाकार लंबी डोर पर चढ़ा है, यानी लंबी डोर लिख दो, तथा डोर, डोरे लिख देते हैं, डोर BC है। ये अपने से लिख देंगे, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और हम ये जानते हैं ये 90 डिग्री का ना होता है। अब इसमें खेल क्या है ये जानो, एगो का मान दे देगा, एगो का मान नहीं देगा, तो जो एगो तो मान होना चाहिए तबे मान निकलेगा। तो अब ध्यान से समझना, मेरे को मान इसका ना निकालना है, जो मान निकालना है एक तो वो लेना, और जो मान दिया है वो लेना, और अदर चीज को लेने की जरूरत नहीं है। इसको लेने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। मान जो दिया है ये लेंगे, और जो मेरे को निकालना है वो लेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो अब ये बताओ ये किसका मान है? इस वाओ, ये H है, बहुत बढ़िया। और ये किसका मान है? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये न्यून कोण है। अरे न्यून यानी न्यून कोण, इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो 90 डिग्री से कम है ना, तो इसके ठीक सामने वाले को हम P बोलते हैं। अब अगर ये बात हम पूछे, ये बताओ कि PB किसका फॉर्मूला होता है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक किसका होता है? टैन का भी होता है और कॉट का भी होता है, दोनों का ना होता है। तो मन करे तो टैन लगाओ, मन करे तो कॉट लगाओ, आंसर तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला है। तो हम लगाते हैं चूंकि टैन क्या कोण है, न्यून कोण 30 डिग्री ना, 30 डिग्री लिख देंगे। क्या फॉर्मूला होता है? P/B। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो। P किसको माने हैं? P यही ना है, AB। B किसको माने हैं? सॉरी हम गलत बता दिए। हमको क्या H है ना, और ये P है, तो H और P किस में आता है? हम गलत कर दिया। हाँ, H P किस में? साइन में भी आता है और कोसेक में भी आता है। तो मन करे तो साइन लो, मन करे तो कोसेक लो। तो साइन ले लेते हैं, साइन। तो क्या C, चाहो तो ऐसे भी लिख दो, साइन C बराबर हम लिख सकते हैं P/H, ऐसे भी लिख सकते हैं। C का कोण कितना है देखो तो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। P कितना है? तो इसके ठीक सामने वाला ये हमारा, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? AB। और H कितना है हमारा? यही ना है BC। ऐसे हम थोड़ा लिख देंगे, तुम डायरेक्ट लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं, कोई दिक्कत? साइन 30 डिग्री का मान जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया। AB का मान निकालना है, चलो रहने देते हैं। BC का मान तो दिया है 20 मीटर है, इसको कटा सकते हैं सामने सामने, 2 दहिया 20, तो तिरछा तिरछी गुना कर ले, ये 10 से कम 10 इक्वल टू AB, इसलिए AB बराबर 10। अगर ऐसे आंसर लिखोगे तो ये गलत होगा, क्योंकि मीटर हमको लिखना होगा, तो ये हमारा क्या होगा? 10 मीटर। तो ये हमारा आंसर ऐसे लिखो, या सवाल क्या कहा है? खंभे की ऊंचाई, तो लिख सकते हो खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई क्या है तुम्हें देख लो, तो खंभे AB ना है, तो यानी 10 मीटर। ऐसे भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये जानो, क्योंकि हम AB यहां बता चुके हैं खंभे की ऊंचाई, तो कोई जान जाएगा ओ AB क्या है, तो खंभे की ऊंचाई। तो तुम ये लिखो, ये मतलब नहीं भी लिखोगे तो भी सही है, अगर लिख दोगे तो भी सही है। लिख दोगे तो ये है कि तुम्हें और साफ नजर आ गया, हाँ जिस तरह सवाल पूछा था उस तरह जवाब। ये हाँ तुम्हारा मन, अगर ये लिख ही रही हो ना, तो इसको तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब तुम सोच रहे हो कि जैसे नहीं होता है कि कोई जिस तरह जिस तरह को सवाल करता है उसी तरह जवाब दिया जाता है, तो तुम इसको ना लिखकर ऐसे लिख दो और खूबसूरत लगेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? जल्दी से इसे नोट करो।